हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ सर्वाइविंग एज एन इलिटरेट प्रिंसेस का चैप्टर 2। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकती हूँ बैकग्राउंड वॉइस की वजह से। कुछ वक्त के बाद लॉन्ग वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा गाइस, मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक मांगा सजेस्ट की है बहुत लंबे वक्त से, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई वेबसाइट पता हो जहाँ पे वो मांगा मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। उस मांगा का नाम है माई फादर इज़ द एनिमी ऑफ माई पास्ट लाइफ। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत उसी के आगे से होती है जहाँ से जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो बताती है कि ये वो इंसान है जिन्होंने वो गॉड के नाम की शपथ ली थी कि वो ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। तो जो एंडी होता है वो बोलता है कि तुम इधर आओ और मुझे बताओ कि तुम प्रिंसेस हो कि नहीं, जो इसने अभी बोला। तो जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने अभी क्या कहा। और फिर एनेस्थीसिया के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि इसका नाम है एनेस्थीसिया एंटिमोस और यह सेंट्रा की फर्स्ट प्रिंसेस है। वो बड़े ही गोल्डी बोल्डे होते हैं जहाँ पर हमें एनेस्थीसिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है प्रिंसेस ड्रेस में। तो जो एंडी होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस और वो बड़ा शॉक्ड होता है। और फिर हमें लेटर दिखाया जाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये बात कंफर्म की गई है कि जो प्रिंसेस है वो बियाटेक में है और उन्हें प्रिंसेस को फ्रेंड में फैमिली के अंदर रखा गया है। अगर हो सके तो आप प्रिंसेस को फिर से कैसल में ले जाएं। तो जो एंडी की मदर होती है वो बोलती है कि ये नहीं हो सकता, जो प्रिंसेस की डेथ थी वो 3 साल पहले ही हो गई थी और हालांकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो उनका बच्चा कहाँ से आ गया। और फिर जो एंडी की मदर होती है वो बोलती है कि एक नाजायज़ बच्ची। और फिर वो बोलती है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्ट हुआ था सेंट्रा किंगडम के अंदर। तो अब हमें बताया जाता है कि जो प्रिंसेस एनेस्थीसिया है वो प्रिंसेस जो फर्स्ट प्रिंसेस थी ब्रैटेक्स की वो सक्सेसर बनेगी और उन्होंने क्योंकि इनहेरिट किया है तो उन्हें ही अब थ्रोन मिलेगा। तो ये सब कुछ जानने के बाद जो एंडी और उसकी मदर होती हैं वो दोनों ही डरने लगते हैं। और वहीं पे जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम दोनों ने प्रिंसेस के लिए डिसरिस्पेक्ट की तो इसे बुलाया नहीं जाएगा और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक क्राउन की बेइज्जती करवाने जैसा है और इसके ऊपर तुम दोनों को एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। तो अब जो एम्पर है वो एनेस्थीसिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तो अब हमें निकलना चाहिए जल्दी। तो कुछ है जो आप पिक करना चाहती हैं। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बड़ा क्यूट सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि नहीं है। और फिर वो बोलती है कि अब। और फिर वो बोलती है कि क्या। तो जो एंडी की मदर होती है वो बोलती है कि बच्चों के खर्चों का क्या होगा। और फिर वो बड़ी परेशानी में बोलती हैं। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि क्या वाकई में। और फिर वो बोलती है कि यहाँ पर कितनी बकवास बातें हैं। और फिर उसे दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। तो जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि जो प्रिंसेस ब्रैटेक्स थी उन्होंने क्या आपको कुछ भी नहीं दिया था फील करने के लिए। तो जब वो आंटी होती है वो बोलती है कि हाँ उन्होंने दिया तो था लेकिन बहुत कम, और आजकल एक बच्चे की परवरिश के लिए इतना काफ़ी थोड़ी ना होता है। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो गुस्से में भड़कते हुए बोलती है कि जो मेरी मॉम ने ट्रेजर्स दिए थे वो सारे ही तुम लोगों ने कैंपिंग में दे दिए। वो गुस्से में बहुत क्यूट भी लग रही होती है। तो वो तीनों ही खुशी से बोलते हैं कि अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं तो अगर आप इसे एक रॉयल फैमिली की अच्छी पोस्ट देंगे तो हम लोग पैसों को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आपको भी सेंड कर देंगे। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मेरी जो पास्ट लाइफ है उसके अंदर मैंने इस घर को छोड़ने के अंदर 1 मिनट भी नहीं लगाया था। और फिर वो बोलती है कि लेकिन
फिर वो अपने फादर के कपड़ों को पकड़ते हुए और फिर वो बोलती है कि तुम इससे बिल्कुल भी पैसे नहीं दोगे, और फिर वो बोलते हैं कि इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन क्यों नहीं। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो मन में सोचते हुए बोलती है क्योंकि इस लाइफ के अंदर मैंने आपको ढूंढ लिया है। और फिर वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है उनके फादर के कपड़ों को पकड़ते हुए। तो जो हमारी एनेस्थीसिया होती है बड़ी वो गुस्से में भड़कते हुए उनकी तरफ वो पॉइंट करते हुए बोलती है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दोगे क्योंकि इन्होंने हर दिन मुझसे काम करवाया है, और हालांकि मुझे हिट भी करते थे और इन्होंने तो मुझे खाना भी नहीं दिया है। तो वो दोनों तो डर ही जाते हैं। और फिर वो बड़ी क्यूट वे में बोलती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही बुरे लोग हैं। फिर वो मन में सोचते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है इस बारे में, और वो मन में बहुत सारी गालियाँ भी देती है। और फिर वो बोलती है कि तुम जैसे लोगों ने ही मुझे इस सब को बोलने में मजबूर किया है। और फिर एनेस्थीसिया बताती है कि जो ये कॉन्टिनेंट है ट्राइकनेंट, उसका मतलब है लैंड ऑफ पीस, और इसके नाम को अच्छा नहीं लगता था तो इसीलिए इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और 1000 के करीब दुश्मन थे। 3 साल के बाद जो सबसे ज़्यादा विक्ट्री इस वॉर के अंदर हासिल की हिस्ट्री के अंदर, उसे ब्रोक कर दिया गया। और ये सब कुछ सेंट्रा की विक्ट्रीज की वजह से, पायोन की वजह से हुआ है, आयन के इफेक्ट्स की वजह से। और उन्होंने वॉर के दरमियान उनकी जो फर्स्ट प्रिंसेस थी उन्हें भी खो दिया। और फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि होती भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और फुल टू फुल एनेस्थीसिया की तरह लगती है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर बताया जाता है कि दिल से ही सही, लेकिन प्रिंसेस ने जो उनकी डॉटर थी उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा लिया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और वो एक लेटर के अंदर लिख दिया। और फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बताती है कि वो डॉटर मैं ही हूँ, और हमें बड़ी क्यूट सी पिक्चर भी दिखाई जाती है। और फिर तो मेरी बात कर रही होती है कि तुमने सुना प्रिंसेस बैटक के अंदर अब, और फिर वो बताती है तुलसी वाली मेड कि हाँ, जो प्रिंसेस बैटक की नाजायज़ बच्चे, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उसके फादर एक मैसेनरी है हमारी एनिमी कंट्री के। गाइस यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय।